हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एआई सोशल इम्पैक्ट पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर का होने वाला है, जो कि हमारा कंप्यूटर का नया बुक आया है क्लास 8 का लाइव वायर। देख सकते हो ये हमारा बुक है। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 एआई सोशल इम्पैक्ट पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखा था कि जो एआई का क्या रोल है वाटर में, जैसे कि एआई की मदद से हम लोग ये जान पाते हैं कि ऐसे कौन कौन से किस पाथ के ऊपर मतलब कौन सा न्यू आइडियाज लाएं जिसके कारण वाटर कम खर्च हो। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे जानेंगे। तो ये सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 से पिछले वीडियो में यहाँ पे 4 लिख दिया था, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो किधर गया? हाँ, तो ये हमारा है एआई सोशल इम्पैक्ट चैप्टर नंबर 6। सॉरी। हाँ, तो हम लोग जानते हैं आगे उसके चैप्टर नंबर 5 का। तो ये हमारा, हाँ, तो हम लोग ने पिछले वीडियो में मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज के बारे में जाना था। अब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे फाइटिंग ड्रॉट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि कोई कोई जगह पे बहुत ही सूखा आ जाता है। हालांकि 2025 में बहुत ही अच्छा बारिश हुआ है, तो इस साल 2026 में आई होप एक कोई सूखा नहीं पड़े। पिछले बार बहुत ही सूखा पड़ गया था, बहुत सारे ऐसे जानवर मर चुके थे। तो जो ड्रॉट को हिंदी में बोलते हैं सूखा। ऐसा सूखा पड़ता है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, वो एआई इंटेलिजेंस से पता करते हैं। हाँ, यूजिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एक कैलिफोर्निया हैज अ लॉन्ग कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ वाटर ड्रॉट। मतलब कैलिफोर्निया एक कंट्री है जहाँ पे हमेशा ड्रॉट रहता है, सूखा पड़ते रहता है। And it has faced worst situation in recent year. A Molton Niguel Water District, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मोल्टन न्यूगल वाटर डिस्ट्रिक्ट MNYD is responsible for providing potable water, recycled water and waste water service across several cities in the southern California। मतलब कि जो ये है MNWD, वो क्या कि वो प्रोवाइड करता है पोर्टेबल वाटर सिस्टम रिसाइकल वाटर की। हाँ, जैसे कि जो वाटर गंदा उसको फिर से अच्छा वाटर ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके उसे दे, और फिर वेस्ट वाटर सर्विस करता है कि हाँ यहाँ से पानी किधर जाएगा वो क्रॉस मतलब कि सॉर्थन सिटीज में, एक कैलिफोर्निया में सॉर्थन पार्ट में बोल सकते हो। इन 2016 टू ओवरकेम द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट्स im approached data kind on organization aim to using data science for the benefit of society। मतलब कि 2016 में ड्रॉट आया था कैलिफोर्निया में ये, और बहुत सारा इससे नुकसान हुआ भी था। ए डाटा काइंड कलेक्टेड डाटा ऑन द पॉपुलेशन वेदर एंड यूज ऑफ वाटर टू डेवलप एंड एआई इनबिल्ड प्रोसेसिंग मॉडल। मतलब डाटा काइंड क्या करता है कि एक डाटा को कलेक्ट करता है किसका, पॉल्यूशन का, वेदर का और वाटर डेवलप का, एआई की मदद से। The data infrastructure helping MNYD to accurately predict water demand and water uses and save on investing a huge amount on importing पोर्टेबल वाटर। कि जो एआई है वो हेल्प करता है MNYD को कि कहाँ पे ज़्यादा वाटर का डिमांड है, कहाँ पे कम यूज़ है, ये सब का। तो ये हुआ हमारा फाइटिंग विथ ड्राउट। अब है मैनेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब एनर्जी जैसे कि सन का, अगर हम लोग वो रिन्यू बहुत, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और जैसे कि कोल, ये सब इन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो हम लोग देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज एन एनर्जी सोर्स दैट रिग्नेट नेचुरली, मतलब कि ये नेचुरली आता है। For the last few years, population growth has increased at an extraordinary rate। मतलब कि जो population है वो बहुत ही बढ़ चुका है कुछ सालों में। Thus, our natural resources are being consumed at a greater
place in there, and any way AI can help us conserve our natural resources. लेकिन क्या AI जो है वो हेल्प करता है हम लोग को AI नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोटेक्ट करने के लिए? AI सिस्टम आर नाउ बीइंग यूज्ड इन मैनेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो AI सिस्टम भी हम लोग को हेल्प करता है रिन्यूएबल एनर्जी से। A industry data is used to train AI algorithm to make accurate predictions about पावर सप्लाई एंड डिमांड से। मतलब AI एल्गोरिथम है वो हम लोग को क्या करता है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन बताता है पावर सप्लाई का और उसका डिमांड का। AI embedded system can also be used to check the status of energy efficiency using artificial intelligence to predict a energy output। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हम लोग एनर्जी प्रेडिक्ट एनर्जी आउटपुट करते हैं। जैसे कि सोलर पैनल, विंड से विंड से भी एनर्जी आता है, सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के द्वारा वाई विंड एनर्जी, ये सब। विंड पावर इज एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। मतलब कि विंड पावर बहुत ही है, क्योंकि जैसे ही हवा चलता है तो हवा चलने से ये जो प्रोपेलर है, इसमें फोटो में देख सकते हो अपने बुक में, वो घूमता है जिसके कारण एनर्जी बनता है। इट इज क्रिएटेड यूजिंग अ विंड टर्बाइन, अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ द विंड। विंड टर्बाइन से क्या कि इलेक्ट्रिसिटी बनता है जो कि इसमें लगा हो, ये बहुत ही बड़ा रहता है। विंड पावर इज कार्बन फ्री, दैट इज इट्स डज नॉट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन फ्री होता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इससे नहीं निकलता है। व्हेन इट जनरेट्स एनर्जी इट आल्सो चीपर देन द अदर एनर्जी सोर्स। ये बहुत ही सस्ता होता है दूसरे जैसे सोलर पैनल से। The challenge with wind energy is the unpredictable nature of wind. Without wind, it is difficult to run a wind turbine consistently. लेकिन बिना विंड के, बिना हवा के विंड टर्बाइन घुमाना इम्पॉसिबल है। मतलब विंड एनर्जी निकालना इम्पॉसिबल है बिना विंड के। ए गूगल फाउंड द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम एंड टीम अप विथ डीप माइंड। मतलब गूगल इसका सॉल्यूशन करता है किससे? डीप माइंड से। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड्स AI सिस्टम। डीप माइंड क्या है? जो कि एक AI बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि AI सिस्टम बिल्ड करता है। गूगल एंड डीप माइंड कंडक्ट टेस्टिंग ऑफ मशीन्स लर्निंग algorithm. A turbine data and weather forecast were used to predict when the wind power needed to be generated. This system can help the world optimize to use the electricity and conserve for the future। इसके कारण क्या है कि हम लोग को ये क्या कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बाद में अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो ये पहुंचा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा बुक बंद किया। हाँ, तो अब देखते हैं प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक। जैसे कि अर्थक्वेक आता है ना, तो जिसके कारण कैसे AI प्रोटेक्ट करता है, AI को पता चलता है कैसे। तो इन रिसेंट ईयर मेजर अर्थक्वेक्स हैव हिट सेवरल सिटीज इन द वर्ल्ड एंड हैव कॉज्ड अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ साल में बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक आए हैं जो कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जान ले लिया और ह्यूज लॉस करता है। जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसको अगर अर्थक्वेक आए तो टूट जाएगा, तो उसमें जो इन्वेस्ट किया गया वो भी लॉस हो जाएगा। Owing to be lack of adequate and appropriate method to predict earthquakes, people did not get time to save themselves। मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक का हम लोग का ये नहीं पता चला है कि हाँ कब आने वाला अर्थक्वेक, ऐसा हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो उसके कारण मेन क्या है कि बहुत ही प्रॉब्लम आता है, और जिसके कारण लोग अपने आप को सेव नहीं कर पाते हैं। नो विथ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालाइजिंग टेक्निक्स, डाटा साइंटिस्ट आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू स्टडी अर्थक्वेक एट अ डीपर लेवल। उसके बाद कि जो साइंटिस्ट है और AI है बहुत ही रिसर्च करते हैं और अभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि डिटेक्ट करने के लिए हाँ कब आएगा। जैसे कि ऐसे तो हम लोग को नेचुरल ऐसे पता चल जाता है कि जब मछली ऊपर
सारा मछली ऊपर आने लगते हैं, तो अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत ही हलचल होता है ऐसे। तो ये है। अब यहीं तक हम लोग आज के वीडियो जानेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय, शुभ रात्रि।